Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about life cycle and reproduction, general features, structure, body, vegetative structure, reproduction, and life cycle in Xylotum. In Xylopsida, one of the class in Pteridophytes. Pteridophyte class का एक member है, एक ग्रुप है जिसको हम साइलोप्सिडा कहते हैं। उसके अंदर उस क्लास के उस ग्रुप के जो फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स हैं, जनरल स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका रिप्रोडक्शन है और उनका लाइफ साइकिल है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी जनरल फीचर्स के मतलब दिस डिवीजन इंक्लूड्स बोथ लिविंग एज वेल एज एक्सटिंक्ट जेनरा। इनके अंदर कुछ ऐसे जेनरा भी हैं जो अब नापैद हो चुके हैं और कुछ लिविंग मौजूद हैं, जिंदा है। लिविंग मेंबर्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये उनका हैबिटेट है जी, डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड वाइड ट्रॉपिकल रीजन्स में और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में यानी गर्म इलाकों में वो पाए जाते हैं ज़्यादातर। और दीज आर द प्लांट्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्लोज टू ब्रायोफाइट्स। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब देखी जाती है तो ये भी सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा क्लोज है ब्रायोफाइट्स की बॉडी स्ट्रक्चर के। ब्रायोफाइट्स के बाद जब टेरिडोफाइट्स डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो बीच में एक ब्रिज का काम साइलोप्सिडा करता है। इसकी एग्जांपल के लिए और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए जो मिसाल है वो साइलोटम की ही सूटेबल है। जर्नल करेक्टर्स ऑफ साइलोप्सिडा, ये भी क्वेश्चन फिल हो सकता है इनसे, और साइलोटम भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बॉडी सिंपल विदाउट रूट्स। इन वाले ग्रुप के अंदर रूट्स नहीं होती। रूट्स मैं पिछली लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि लाइकोपोड्स के अंदर डेवलप होते हैं। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स बेयरिंग अंडरग्राउंड पोर्शन एंड एरियल पोर्शन। प्लांट बॉडी जो होती है वो मेनली जो हमें विजिबल होती है, ऑब्जर्वेबल होती है, कॉन्स्पिक्यूअस होती है, जो नजर आ रही होती है नेकेड आई से, वो स्पोरोफाइट होता है। और वो स्पोरोफाइट भी वो जिसके अंदर स्टेम की जगह पर एक हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड पार्ट होता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ एरियल भी होता है। वो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है और एरियल पार्ट होता है उसको राइजोम कहते हैं। हम इसको पहले पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। राइजोम एक तो हॉरिजेंटल होता है, थोड़ा सा उसका पार्ट वर्टिकल होता है, टी लाइक होता है, लेकिन उल्टा टी लाइक। फिर उसके नीचे वाली तरफ राइजोइड्स होते हैं जो बिल्कुल जड़ों वाला काम करते हैं, एंकरिंग का काम करते हैं प्लस एब्जॉर्प्शन का। अब सवाल यह है कि इनके अंदर राइजोइड क्यों होते हैं? वो तो ब्रायोफाइट की फीचर है, ये तो ट्रेडोफाइट की एक क्लास है ना जी। इनके अंदर अभी रूट्स डेवलप हुई नहीं है, दैट इज वाई दे हैव राइजोइड्स इन प्लेस ऑफ द रूट। नाउ द एरियल पोर्शन इज डाइकोटमसली ब्रांच्ड। अब जो एरियल वाला ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर डबल ब्रांचेस हैं, टी लाइक ब्रांचेस हैं, वाई लाइक ब्रांचेस हैं, यानी दो दो ब्रांचेस हैं। सम प्लांट्स मे बी आर विदाउट लीव्स इन एरियल ब्रांचेस। कुछ प्लांट्स की एक्सेप्शन हैं जहां एरियल पार्ट्स में लीव्स हैं ही नहीं है। वास्कुलर बंडल मौजूद होते हैं सेंटर ऑफ स्टेम के अंदर, इसको स्टील कहते हैं, हम स्टील पढ़ चुके हैं। स्टील की कई इकसाम है, लेकिन जो स्टील की किस्म इन पौधों में पाई जाती है उसको प्रो स्टील कहते हैं। हमने पढ़ने आगे जाके स्टीनो स्टीनो प्रो स्टील कौन 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 सी स्टील की टाइप्स हैं। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट जनरेशन, कॉन्स्पिक्यूअस है, डोमिनेंट है, अपनी न्यूट्रिशन खुद देख सकती है, पूरा फोटोसिंथेटिक सिस्टम इन वाले स्पोरोफाइट के पास मौजूद होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे, द स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूसेस। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो गई है। द स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर डेवलप्ड इन थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया। अब यहाँ पर स्पोरेंजिया भी मौजूद है, लेकिन ये स्पोरेंजिया जरा थिक वॉल्ड है। स्पोरेंजिया लीव के एक्सेल्स में भी प्रोड्यूस हो सकता है और लीव्स की बेसिस में भी हो सकता है। दो इसकी टाइप्स हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ ये एक्सेल्स ऑफ लीव्स में होता है और कुछ लीव बेसिस में होता है। स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। इफ वन टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इट मीन, यानी कि ये जो स्पोरेंजिया है साइलोप्सिडा के अंदर या साइलोटम के अंदर, उसके अंदर सिर्फ एक तरह के स्पोर्स पैदा होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं साइलोटम और साइलोप्सिड्स जो हैं ये सारे के सारे होमोस्पोरस हैं, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब वो सिंगल टाइप ऑफ स्पोर जो ये पैदा करते हैं वो आगे जाके गैमेटोफाइट बनाता है। उस गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। उस एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के अंदर गैमीट्स बनते हैं। वो जो गैमीट्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। वो जाइगोट दोबारा जाके स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। स्पर्म्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मल्टीफ्लैजिलेट। इनमें फ्लैजिलेशन होती है और बहुत ज्यादा फ्लैजेला मौजूद होते हैं।
उसके बाद इनकी जनरल हम पूरी बॉडी इनका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन का। उसके अंदर ये देखें जी, ये 2N प्लांट है। ये 2N साइलोटम आपको नजर आ रहा है, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये साइलोटम है। अब ये डिप्लॉयड प्लांट है, स्पोरोफाइट है। इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनता है, स्पोरोगोनियम डेवलप होता है। ठीक है जी, इसके अंदर स्पोरोगोनियम डेवलप होता है। स्पोरोगोनियम को यहाँ एक अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई, साइनेंजियम। ये सिर्फ साइलोटम के लिए आप यूज कर रहे हैं। इसके अंदर काम यानी थिक वाल्ड जो है आपके पास स्पोरेंजिया होता है, उसको आप साइनेंजियम कह सकते हैं। इस प्लांट की हद तक, इस क्लास की हद तक मियोसिस होती है उसके अंदर, और फिर स्पोर पैदा होते हैं जैसे बाकी जगहों पर होते हैं, बाकी प्लांट्स में होते हैं। वो स्पोर्स आगे जाके गैमेटोफाइट पैदा कर रहे हैं। ये गैमेटोफाइट ना होने के बराबर इसका साइज है। इसके अंदर एंथ्रीडिया बनता है और इसी के अंदर आर्चिगोनिया बनते हैं। आर्चिगोनिया और फिर एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया में स्पॉन्स डेवलप होते हैं, मल्टाई फ्लैजिलेट, कई फ्लैजेला लगे होते हैं। और आर्चिगोनिया के अंदर एग प्रोड्यूस होता है, दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके पहली स्टेम टिप बाहर निकालता है, एम्ब्रियो निकाल बनता है। वो एम्ब्रियो आगे जाके किस चीज में डेवलप हो जाता है, आप पूरे के पूरे एक स्पोरोफाइट साइलोटम प्लांट के अंदर वो डेवलप हो जाता है। अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो ये राइजोम वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि समझ नहीं आई शायद। तो हम इसको देखते हैं, मैं आपको राइजोम दोबारा दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर में राइजोम कैसा होता है, ये राइजोम है जी। राइजोम के अंदर ये हॉरिजेंटल पार्ट है, ये उसका एरियल पार्ट है। एरियल पार्ट के ऊपर अब यहाँ तो लीव्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये फर्न्स का एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि फ्रंट्स जो होते हैं, बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं, ये एडियंटम और टेरोप्सिडा के अंदर ही होते हैं, फर्न्स के अंदर ही होते हैं। साइलोप्सिडा के अंदर ऐसा है कि एरियल पार्ट हो सकता है उसके ऊपर लीव्स हों ही ना, और हो सकता है उसके ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स हों लीव्स के, और ज़्यादातर वहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे लीव्स होते ही नहीं है। ये हमने फीचर अभी पढ़ी है। तो ये जो हमारा लाइफ साइकिल आज हुआ डिस्कस, इस लाइफ साइकिल को जिसको हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम। तो आज हमने साइलोटम के इस लाइफ साइकिल को पढ़ा है। लाइफ साइकिल ड्रा करना है अपने, ये शेप्स ना भी ड्रा हो सके, सिंपल सिंपल से शेप कर लें, या प्रोसेसेस के नाम ये वाले, ये सारी चीज़ें लिखते जाएं, 1 and 2 ये लिखते जाइएगा। फीचर्स याद कर लें, एग्जाम्पल याद कर लें, रिप्रोडक्शन याद कर लें, दैट आर इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।